Hello everyone. I hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम अल्कोहल्स के टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं हम कौन से टेस्ट देखेंगे अल्कोहल्स के लिए। ठीक, तो हम एक देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका फेवरेट एस्टर स्टेरिफिकेशन जो करते हो आप, एस्टर टेस्ट। फिर हम देखेंगे लूकास टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। और एक होता है CAN टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट हम अल्कोहल्स के लिए पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर अल्कोहल मीन्स कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल्स को। ठीक, तो सबसे पहला एस्टर टेस्ट देखते हैं। तो फर्स्ट इज द एस्टर टेस्ट। हमने स्टेरिफिकेशन पढ़ी हुई है। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, है ना। अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में होता है, टू गिव एस्टर। ठीक है, और जो ये एस्टर्स होते हैं दे गिव फ्रूटी स्मेल। दीज एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। ठीक है, अब एस्टर्स की फॉर्मेशन कब पॉसिबल है, जब अल्कोहल प्रेजेंट होगा। ठीक, तो एक टेस्ट तो ये हो गया। एंड इनका फ्रूटी स्मेल होती है और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी आता है। तो जब आपको फ्रूटी स्मेल लगे मतलब कि अल्कोहल प्रेजेंट है हमारा कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप ले रहे हो तो मतलब कि अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज लूकास टेस्ट। इस पे आप स्टार मार्क कर ले। लूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर साथ में लिख लो, क्लाउडीनेस, या हम कह देते हैं व्हाइट टर्बिडिटी आती है अल्कोहल्स के साथ। ठीक है, सो ये क्या होता है, दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लूकास टेस्ट यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें आपको क्या चीज नोट डाउन करनी है, एक तो सबसे पहले लूकास रिएजेंट क्या होता है। लूकास रिएजेंट क्या होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, तो लूकास रिएजेंट हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। इसको हम लूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, अब ये किस तरह से रिएक्शन होती है, आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, जब ये 3 डिग्री अल्कोहल लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, LR लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी। यहाँ पर क्या आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी। ठीक, अगर तो सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल लूकास रिएजेंट के साथ, देन टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी कुछ नहीं, क्लाउडीनेस से दिखती है। ठीक, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस दिखती है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, आप प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करें लूकास रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, स्लो रिएक्शन होती है बहुत ही ज्यादा।
बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जनरली या तो नो टर्बिडिटी होगी, स्टार्टिंग में नो टर्बिडिटी होगी, और आप ऐसे लिख सकते हो गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर हीटिंग। ठीक, तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है। सबसे ज्यादा रेट किसका होता है? 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का लूकास रिएजेंट के साथ, है ना। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से टर्बिडिटी दे देता है, 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद देता है, और प्राइमरी अल्कोहल बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। या तो टर्बिडिटी आपको स्टार्टिंग में दिखेगी ही नहीं, या टर्बिडिटी जब दिखेगी बहुत ही देर बाद, मीन्स आफ्टर 30-45 मिनट्स आपको दिखेगी, वो भी आफ्टर हीटिंग के बाद। ठीक है, तो ये किस तरह से रिएक्शन होती है इसमें? जैसे मेरे पास ये अल्कोहल है ROH, और ये रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में की? ZnCl2। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, और ये लुईस एसिड का काम करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, प्लस ये चीज निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बोकटायन बन रहा है। कार्बोकटायन बन रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है ये लुकास टेस्ट का। अल्कोहल की रिएक्शन ZnCl2 के साथ कर रहे हो आप, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर? इंटरमीडिएट बना, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, और तभी हमारा रेट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये जो कार्बोकटायन है वो HCl के साथ, HCl की प्रेजेंस में हो रही है ना रिएक्शन, तो ये कार्बोकटायन जो भी है वो HCl के साथ रिएक्ट करके RCl बना देता है। ठीक, तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। थर्ड हमारे पास है, थर्ड टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट। अब विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है? ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। इसमें क्या होगा? आप यहाँ पर पहले जो भी अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल की रिएक्शन करते हो आप रेड फॉस्फोरस के साथ या आयोडीन के साथ। ठीक है, रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ यहाँ पर क्या बनता है? आयोडाइड बन जाता है। फिर आप इसको ट्रीट करते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट, मैं आपको लिखवाती हूँ रिएक्शन, पहले ऐसे नोट डाउन कर लो। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हो और हमारे पास बनता है फिर नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन बनता है। फिर इसको हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद यहाँ पर HNO2 के बाद हम इसको बेसिक कंडीशन में, फिर बेसिक कंडीशन में, और हमारे पास कलर आता है फिर। ठीक है, अब इस कलर पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कि टर्शरी अल्कोहल है। ठीक, तो ये भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में यूज करते हैं हम। विक्टर मेयर टेस्ट भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में यूज होता है। ठीक, चलो रिएक्शन लिखते हैं। क्या रिएक्शन है हमारे पास? जैसे मैं प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम लिख रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको ट्रीट किया हमने फॉस्फोरस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ये रेड फॉस्फोरस। तो हमारे पास क्या आया? सब्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक, फर्दर इसको मैंने ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगेन हमारे पास क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक, फर्दर इसको हमने ट्रीट किया नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ।
तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज नाइट्रोलिक एसिड। क्या बनता है? नाइट्रोलिक एसिड। जब हम इसमें बेस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मतलब हम इसको बेसिक कंडीशन में रख रहे हैं। ये चीज मैं इग्नोर करती हूँ। यहाँ पर जो कलर आता है हमारे पास दैट इज ब्लड रेड कलर। ठीक है, ये किसके लिए हुआ? फर्स्ट ये किसके लिए हो गया? प्राइमरी अल्कोहल के लिए। प्राइमरी अल्कोहल को पहले रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट किया, आयोडाइड बना। सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया, फिर सब्स्टिट्यूशन हो गई। नाइट्रस एसिड के साथ किया, नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। फर्दर इसको हमने बेस के साथ ट्रीट किया और हमारे पास क्या आ गया? कलर आ गया। तो यहाँ पर प्राइमरी में क्या आ रहा है? ब्लड रेड कलर। ठीक, सेकंड देखते हैं। ये क्लियर है ना फर्स्ट वाला? सेकंड देखते हैं अब। ओके, सेकंड वाला अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे R2CHOH, ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, वही सेम चीज रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ ट्रीट करना है। सबसे पहले क्या बनेगा? आयोडाइड बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करना है, AgNO2। क्या बनेगा? अगेन सब्स्टिट्यूशन है, R2CHNO2 बनेगा। फर्दर आप ट्रीट कर रहे हो HNO2 के साथ और बेस डाल रहे हो साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास कलर क्या आता है? यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर आता है। यहाँ पर क्या आता है? ब्लू कलर आता है। ठीक, अब थर्ड देखते हैं। जब टर्शरी अल्कोहल का करोगे, टर्शरी अल्कोहल R3COH, मैंने ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया। इसकी रिएक्शन की आपने रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ। पहले तो आपकी सब्स्टिट्यूशन ही होगी या आयोडीन लग जाएगा। फिर आपने AgNO2 के साथ जब किया, तब अगेन सब्स्टिट्यूशन हो गई, NO2 लग जाएगा आयोडीन की जगह पर। ठीक है, जब आप फर्दर HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो और बेस डाल रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर जो आता है हमारे पास दैट इज कलरलेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? कलरलेस आएगा, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ पर देख रहे हो, अगर सेकेंडरी और टर्शरी को आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जिसके कारण जो नाइट्रस एसिड है वो रिएक्शन दिखा पा रहा है। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो फर्दर एसिड की रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक, तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी का कलर क्या था? प्राइमरी का कलर क्या था? रेड, है ना। सेकेंडरी का कलर क्या था? ब्लू। और टर्शरी का कलर क्या था? कलरलेस। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे याद कर लो। प्राइमरी रेड, सेकेंडरी ब्लू और टर्शरी कलरलेस। ठीक है, तो रेड, ब्लू और कलरलेस ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को। लास्ट टेस्ट जो हमने कर रहे हैं दैट इज CAN टेस्ट। CAN टेस्ट मींस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, CAN की क्या फुल फॉर्म है? फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आप क्या लेते हो?
जैसे कि आपने कोई भी अल्कोहल लिया, ऐसे लिख देते रिएक्शन। आपने अल्कोहल लिया और उसमें आपने डाला फेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, तो यहाँ पर या तो रेड या पिंक कलर का प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो किस तरह से रिएक्शन होती है? जैसे मेरे पास अल्कोहल है ROH, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कुछ इस तरह से होता है ये इसका। ये है फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है रेड या पिंक कलर, रेड जनरली रेड ही बोलते हैं, रेडिश कलर का कंपाउंड बनता है यहाँ पर। ठीक, और अमोनियम नाइट्रेट निकल जाता है, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है। अमोनियम की जगह पर हमारे पास, और नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट हमने निकाल दिया 2 मॉलिक्यूल्स, और उसकी जगह पर अल्कोहल लग गया। तो ये जो कलर होता है इसका, ये रेड कलर होता है। ठीक, ये जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। जो फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है ये लोअर वाले अल्कोहल्स के लिए होता है। ठीक है, वो वाले अल्कोहल्स के लिए जिनमें used for alcohols, used for smaller alcohols। जो हायर अल्कोहल्स होते हैं जैसे कि 12 कार्बन वाले, 13 कार्बन वाले, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वो ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज और नोट कर सकते हो आप, यहाँ पर नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो यहाँ पर कि फिनोल्स ऑल्सो गिव CAN टेस्ट। फिनोल्स भी CAN टेस्ट देते हैं। ठीक, और इसमें क्या हमारे पास कलर आता है? यहाँ पर ग्रीनिश सा कलर आता है, ग्रीन कलर, ग्रीन ब्राउनिश, मतलब थोड़ा सा डार्क सा कलर आता है यहाँ पर। फिनोल्स ऑल्सो गिव CAN टेस्ट। ठीक है, तो एक बारी हमने कौन से टेस्ट किए अभी तक? हमने किया एस्टर टेस्ट, हमने किया लूकास टेस्ट। एस्टर टेस्ट ऑल ओवर अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, लूकास टेस्ट होता है यूज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। विक्टर मेयर टेस्ट भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। CAN टेस्ट हम यूज करते हैं हायर अल्कोहल्स को लोअर अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो लोअर अल्कोहल्स ये वाला टेस्ट देते हैं, रेड और पिंक कलर फॉर्मेशन होती है। ठीक, और फिनोल्स भी ये टेस्ट दे देते हैं। फाइन, ओके, थैंक यू।